शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी व्रत की कथा। कामका एकादशी का व्रतकर्ता को सभी पापों से मुक्त कर देता है और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होने देता। कामका एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और गाय के दूध का आहार लेना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं कामका एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में कुछ जानने की है। कृपया बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। बताइए इस एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है। मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, राजन इस विषय में भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी को बताया था। नारद जी ने उनसे एक बार पूछा था, पितामह आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, नारद जी आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुन लीजिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान करने और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल विष्णु भगवान की केवल पूजा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान के पूजन से वैसे ही फल की प्राप्ति होती है जो व्यतिपात योग में गंड की नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल भी उससे कम नहीं है। सो यदि इस दिन किसी कारण से भक्ति भाव से भगवान की पूजा ना बन सके तो कोई बात नहीं, परंतु इस एकादशी का व्रत तो अवश्य ही प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। बछड़ा सहित गौ को आभूषणों से सजाकर दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामका एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए और पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उपाय है। संसार में इससे अच्छा अन्य कोई उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, नारद जी स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से यह बात कही है कि आध्यात्मिक विद्या के चिंतन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से प्राणी की मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं करते। इस व्रत से बुरी योनि में भी जन्म लेना नहीं पड़ता, वह स्वर्ग का निवासी बन जाता है। कामका एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, वे संसार में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं
जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का फल बहुत से सोने और चांदी के दान से भी अधिक होता है। भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी से पूजा करने पर होते हैं। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली माँ तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुषों को यम यातना नहीं सहनी पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। काम का एकादशी को जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन करने की सामर्थ्य स्वयं चित्रगुप्त में भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं, और जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीप जलाते हैं उन्हें सूर्य लोक में हजारों दीपों का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराधों से मुक्त हो जाता है, पापों से छुटकारा पा लेता है। इस लोक में सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म्य को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।